बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसमें था कि टू कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस, यानी दो सिक्के थे, उनको दो दफ़ा टॉस किया गया था। और फिर हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी। तब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें रिपीट हो जाएं, यानी कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो हम एक दफ़ा वाला लिखते हैं, दूसरी दफ़ा वाला इग्नोर कर देते हैं। सेम इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 7 में टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस, यानी दो लूडो की गोटियां हैं और दोनों को दो दो दफ़ा फेंका गया, ट्वाइस। अब फेंकने से हुआ क्या कि सैम्पल स्पेस बनेगी, और उस सैम्पल स्पेस में से हमने बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज़ 7। एक तो हमने इवेंट बनाना है कि जिसमें सम 7 बन रहा हो डॉट्स का, वो वाला इवेंट। और दूसरा इवेंट हमने बताना है एंड दैट द सेकंड थ्रो इज़ 11, जिसके अंदर जो सेकंड थ्रो में हमने फेंका है वो 11 बने। मीन्स टू से कि सम करें हम डॉट्स का और उनका जो मजमू है वो 11 बन रहा हो, तो ये एक दूसरा इवेंट है। इन दोनों की इकट्ठे हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्योंकि दरमियान में एंड लगा हुआ है। तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं और फार्मूला यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का। लेट्स सी कि कैसे होगा। हम इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाते हैं, फिर उसके बाद इवेंट्स बना के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डाई थी, या सॉरी टू डाइस थी, आर थ्रोन ट्वाइस, उनको दो दफ़ा फेंका गया था। अब देखें, एक को अगर दो दफ़ा फेंके ना, तो ये सैम्पल स्पेस बनती है कि जिसके अंदर 1 1 आता है, ठीक है। और अगर दूसरे को हम दो दफ़ा फेंकें तो उसकी भी 1 1 बनेगी, जो एलिमेंट है, और उसकी भी फिर 1 2 बनेगी, उसकी भी 1 3 बनेगी। तो ये 1 1 पहले आ चुका है सेट के अंदर, 1 2 पहले आ चुका है, 1 3 भी पहले आ चुका है सेट के अंदर। तो जो एलिमेंट्स सेट के अंदर आ जाते हैं उनको दोबारा नहीं लिखा जाता, हम इसको रेज कर देंगे और इनकी तादाद अगर काउंट करेंगे तो वो 36 होगी। तो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं कि एक डाई को दो दफ़ा रोल किया जाए फिर भी 36 बनता है, कि एक डाई की 6 साइड्स होती हैं और 2 टाइम रोल किया गया। और अगर एक डाई को सॉरी दो डाई को दो दफ़ा रोल किया जाए तो फिर भी 36 बनता है। केस हमारे सामने है। या दो डाई को एक दफ़ा रोल किया जाए तो फिर भी यही सेम केस बनता है। तो तीन पॉसिबल केस होते हैं और तीनों की ही सैम्पल स्पेस 36 बनती है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर बना चुके हैं। अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.8 है और लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9, जो कि तीनों डाइस के बारे में है, लूडो की गोटियों के बारे में है, हम इनको हैंडल करते हैं और हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो हमने जनाब सैम्पल स्पेस बना ली है। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि इसके इवेंट कौन कौन से थे। क्वेश्चन के अंदर हमने रीड किया कि वो इवेंट्स की बात कर रहा था। उसने कहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स शोन इन फर्स्ट थ्रो इज़ 7। तो जनाब हमारी जो पहली प्रोबेब बनेगा ना इवेंट, उसका नाम ए है और वो कौन सी वैल्यूज़ है, सम इज़ 7। सम इज़ 7 से रिलेटेड जितनी भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हम उनको इकट्ठा कर देंगे। अब सम 7 कब बनता है, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 6 + 1। तो ये जो एक डायगनल बनता है ना, ये वाला मेन डायगनल, ये ही वो डायगनल या एलिमेंट्स हैं जिनकी बात कर रहा है। 6 1, फिर आ गया 5 2, फिर आ गया 4 3,
फिर आ गया 3 4 और फिर आ गया 2 5 और लास्ट में आ गया 1 6। तो जनाब जो इनका सम है ना, इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को ले लें तो उसका सम 7 बन रहा होगा। अब हमने इसकी तादाद देखनी है। तादाद कहते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए, और इसमें अगर तादाद देखी जाए 1 2 3 4 5 एंड ये 6 बन रही है। और अगर सैम्पल स्पेस की तादाद देखी जाए तो वो 36 थी। तो दोनों की रेशो को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो किसकी? इवेंट ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो दिस इज़ 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सम इज 7, 1/6। सो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। के दूसरे पार्ट में उसने कहा था कि जो सेकंड थ्रो है उसका जो सम है वो 11 बनता है। अब सम 11 किस किस केस में बनता है कि अगर हम देखें ये वाला केस 6 + 5 11 बनता है और 5 + 6 11। ये जो डायगोनल बन रहा है दो एलिमेंट्स वाला, वो इसकी बात कर रहा है। तो मैं लिख देता हूँ सम इज़ 11। ये सैम्पल स्पेस इवेंट था, सैम्पल स्पेस का सबसेट। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 6 एंड 5 एंड 5 6। ये दो एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो इनकी तादाद अगर देखी जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दीज आर 2, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस दीज आर 36 एंड रेशो ऑफ बोथ इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एंड रेशो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 2/36। दिस इज़ 1/18। तो ये आ गई है जी जब सैम 11 होता है उस वक़्त की प्रोबेबिलिटीज़। बट हमसे जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसने बताया, हमें कहा था कि इन दोनों इवेंट्स के दरमियान में एंड लगा हुआ है, यानी दोनों की इकट्ठी हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी। और जो इकट्ठी प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए अगर मैं आपको फार्मूला एक दफ़ा फिर से लिख के बताऊं कि जितने भी इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लेनी होती है तो दरमियान में एंड इंटरसेक्शन को शो करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस इज फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब हम अगर इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू थी 1/6 और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जो कि हमने फाइंड की अभी 1/18 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे और ये आ जाएगा जनाब इवेंट ए एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। 18 6 × 6, सो दिस इज़ 108। जी, तो ये थी प्रोबेबिलिटी जो हमें इवेंट्स गिवन थे उन दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी 1/108। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के उसकी स्टेटमेंट क्या है एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 7 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट थी बिल्कुल वैसे ही सैम्पल स्पेस बनेगा कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सम की ही करनी है इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस। सेम वही सैम्पल स्पेस बनेगा कि 2 डाइस हैं और 2 दफ़ा ही फेंकी गई हैं कि हर दफ़ा जो उसका सम है वो 7 बने। तो हम इसकी 2 बना लेंगे खुद से इवेंट्स और दोनों दफ़ा ही हम सब सम 7 वाले सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास नोट है सैम्पल स्पेस, तो वही हम क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ करते हैं और ऐसे डॉट्स के जिनका सम 7 बन रहा है उनको हम उठा के इवेंट बना देते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 हमने रीड किया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी सैम्पल स्पेस की हद तक कि हमारे पास जो 2 डाई हैं, 2 गोटियां हैं लूडो की, उन दोनों को 2 दफ़ा रोल किया गया
तो सैम्पल स्पेस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का बनाया कि इसमें रिपीट वाली जो वैल्यूज़ थी उनको भी एक दफ़ा लिख दिया, तो 36 इनकी तादाद बनी थी। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी जो डाई हैं उनको हमने रोल किया तो 36 सैम्पल स्पेस की तादाद बनेगी। अब वो 36 कौन सी होंगी, हम बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर 7 वाली इधर यूज़ करेंगे, मैं दोबारा से नहीं बना रहा। अब चलते हैं हम इवेंट की तरफ। इवेंट दो हैं। सबसे पहला जो इवेंट है वो कह रहा है सम इज़ 7। अब सम इज़ 7 का मतलब सीधा सीधा यही है कि जनाब हमने इसमें से ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स उठा लेने हैं कि जिनका सम 7 बन रहा है। इधर भी हमने किया था, तो बिल्कुल यही चीज़ हम इधर इवेंट्स में ले लेंगे कि ये जो डायगनल है ना, मेन डायगनल, इसका सम 7 बनता है। 6 + 1 5 + 2 4 + 3। तो दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन 6 1 sorry and 5 2 and 4 3 again 3 4 and 2 5 1 6 2 4 and 6 जी। तो ये सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमें पता चल गया कि इसके जो नंबर हैं, नंबर ऑफ़ ए ये हैं जी 6 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हैं जी 36। तो दोनों की अगर रेशो फाइंड करें तो उस रेशो को प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा। और वो प्रोबेबिलिटी कैसे बन रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए दिस इज़ 1/6। इधर भी फाइंड की थी तो वही चीज़ इधर आ जाएगी, 6/36 कैंसिल होकर 1/6 आ गया। तो ये थी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली जब हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं तो वो कह रहा था कि जो है ना, इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस इज़ एवरी टाइम 7। एवरी टाइम 7 का मतलब यही है कि जो दूसरा इवेंट है वो भी सेम ही लेना है। सम इज़ 7। दोनों इवेंट एक जैसे ही लेने हैं। अब दोनों इवेंट एक जैसे का सीधा सीधा मतलब क्या बना फिर? इसका मतलब यही बना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज़ ऑल्सो 1/6। सेम चीज़ है, दोनों इवेंट सेम थे। तो यही प्रोसेस हमने पार्ट नंबर बी में किया तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। जबकि हमसे उसने इकट्ठे के बारे में पूछा है तो हम बताएंगे उसको फार्मूले के ज़रिए कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है ए एंड बी की, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में बताएंगे। प्रोडक्ट में वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/6 and probability of b is also 1/6. So multiplication of both is 1/36. तो भाई जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये 1/36 बन जाएगी अगर दोनों केसेस के अंदर हम सम 7 चूज़ करें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि अ फेयर डाइस इज़ थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाई को 2 दफ़ा रोल कर लें या 2 डाई को 1 दफ़ा रोल कर लें या 2 डाई को 2 दफ़ा रोल कर लें तो उनकी सैम्पल स्पेस एक जैसी ही बनती है। हम बनाएंगे इसकी सैम्पल स्पेस कि कैसे बनेंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो। जो पहली पहली थ्रो होगी ना, क्योंकि हम अभी सैम्पल स्पेस बनाएंगे और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि पहली थ्रो वाले नंबर कौन से हैं और दूसरी थ्रो वाले नंबर कौन से हैं। फिर उनसे फ़ैसला करेंगे इवेंट्स बनाने का। एंड द नंबर ऑफ़ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज़ लेस दैन 5। देखें जो दूसरा इवेंट है उसमें हमने ऐसे डॉट्स लेने हैं जो सेकंड थ्रो वाले हों और वो 5 से कम हों। तो 2 इवेंट बन जाएंगे, एक फर्स्ट थ्रो वाला और एक सेकंड थ्रो वाला। 2 इवेंट्स बना के हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। दरमियान में एंड है तो इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज़ करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने अभी देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा था कि जो सैम्पल स्पेस है या जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि अ फेयर डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस। 2 दफ़ा डाई को फेंका गया। अब 2 दफ़ा का हमने फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही बनाना है उसका सैम्पल स्पेस। लेकिन उससे पहले हमने एक जो जनरल फार्मूला पढ़ा है कि एक जितनी
साइड्स होती हैं ना डाई की या जो सिक्का होता है उसकी, वो लिख लें। और हाउ मैनी टाइम इट इज़ रोल्ड और थ्रोन, वो लिख लें पावर में, ठीक है। और सिक्के की बात आएगी तो टॉस की हम लिख लेंगे। अब 6 raised to power 2, दिस इज़ 36। अब टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो 36 बनेगी अगर 2 दफ़ा रोल किया गया। अगर एक दफ़ा ही रोल करें तो फिर उसके लिए तो वो लीनियर सी बनेंगी ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं बनेंगी। तो अब हम अपने इवेंट्स देखते हैं कि इवेंट कौन कौन से हैं। अब इवेंट में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट थ्रो। मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन इसकी दिखा दूं कि जब 36 इवेंट्स बनेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में वापस आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें ना तो ये जो ऑर्डर पेयर है इनके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1 1 1, ये जो पहली दफ़ा सिक्का थ्रो किया गया ये उसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एक्सक्यूज मी, ये जब दूसरी दफ़ा थ्रो किया गया था सिक्का, ये उस वक्त की वैल्यूज़ हैं जो सेकंड नंबर पे आ रही हैं। ये दूसरे वाली की वैल्यूज़, दूसरे वाली की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से ये 36 बना। अब जो हमें उसने कहा है ना, वो कह रहा है कि जो इवेंट है आपके पास जनाब, उस इवेंट को हम पी का नाम ही दे देते हैं, प्राइम का। तो वो कहता है फर्स्ट फर्स्ट थ्रो इज़, या फर्स्ट थ्रो कह लें या फर्स्ट अपेयरेंस कह रहे, फर्स्ट, जी फर्स्ट थ्रो के अंदर जो हैं प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम डॉट्स जो फर्स्ट थ्रो के अंदर है वो होता है। अब देखें जो फर्स्ट थ्रो है हमारी, उसके अंदर जो प्राइम नंबर है, ज़ाहिर बात है जो एक सिक्का है उसके, सिक्का नहीं सॉरी डाई, उसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होते हैं। इसमें से अगर प्राइम की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम इसमें है 2 3 एंड 5। अब हम वापस चलते हैं अपनी सैम्पल स्पेस में और देखते हैं ऐसे एलिमेंट्स के जिनके फर्स्ट जो नंबर हैं वो 2 3 एंड 5 हों। तो अगर मैं बात करूं सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है 2 2, सब के अंदर 2 आ रहा है, तो ये तादाद बनी 6। फिर 3 वाले देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जिनका पहला पहला ये एलिमेंट 3 है, तो 6 + 6 ये हो गए 12। फिर 5 वाले देखते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये 18 हो गए। तो पता चला कि जो नंबर ऑफ फर्स्ट थ्रो है ना, क्योंकि ये दोनों थ्रो इकट्ठी लिखी हुई हैं, जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट थ्रो है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड थ्रो है, बट हमने इकट्ठा करके लिखा है सैम्पल स्पेस में। तो जो नंबर बनेगी प्राइम के, नंबर बनेंगे नंबर ऑफ प्राइम इवेंट, ये बनेंगे 18। और जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो है 36। और जब हम फाइंड करेंगे प्राइम की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम लिख लूँ या पी ही लिख देता हूँ, ये वाला प्राइम, तो क्या होगा 18/36, तो ये बन जाएगा 1/2। यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है जी कि वो नंबर जो पहले टॉस में अपेयर हो या पहले थ्रो में अपेयर हो, वो आधी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि हम ऐसे इकट्ठा करके ना लिखें, हम जो पहली थ्रो है वो ऐसे देख लें, इसमें से 2 3 5 ले लें और टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो 6 ले लें। तो फिर सिर्फ एक जो है ना डाई या एक थ्रो, उसकी बात होगी, फिर दोनों की इकट्ठी नहीं होगी। तो उसमें भी ये बनेगा 3/6, जो कि 1/2 ही बनेगा। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट के, जिसमें वो कह रहा था कि जो इसकी दूसरी है ना, थ्रो इज़ लेस देन 5, सेकंड थ्रो इज़ लेस देन 5। एंड सेकंड थ्रो जब देखेंगे तो सेकंड थ्रो में ये जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स हैं वो, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ लेस देन 5, पी है तो इसको क्यू का नाम दे देते हैं इवेंट को, लेस देन 5, लेस देन 5।
इन सेकंड थ्रो, दूसरी थ्रो के अंदर। तो ये जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स हैं ये सारे दूसरी थ्रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी थ्रो के अंदर लेस देन जो 5 होता है उसको अगर हम देखें तो लेस देन 5 होता है इधर देख लें, ये है 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 सेकंड वाले में। अब ये जो लास्ट वाली दो रोज़ हैं ये अगर हम छोड़ दें तो ऊपर वाली जितनी भी रोज़ बन रही हैं चार, उनके सेकंड जो एलिमेंट है वो लेस देन 5 है। ये देखें, सेकंड एलिमेंट लेस देन 5, 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 ये सारे। तो पता चला कि 36 में से जो लास्ट वाले 12 हैं ये हम माइनस कर दें तो जो बाकी 24 बचेंगे ऊपर वाले, 6 4 24, 24 जो है वो कौन से हैं, वो हैं जनाब जो लेस देन 4 हैं सेकंड थ्रो के अंदर। तो नंबर ऑफ क्यू यानी कि जो लेस देन 4 है उनकी तादाद है जी 24, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 वालों की, उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी सरकार 24/36। और ये आ गया 6 इंटू 4 24, एंड 6 6 आर 36। और मज़ीद इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार जी डायरेक्ट हम 12 जी 12 पे भी इसको कर सकते थे। 12 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, 2/3 व्हेन सेकंड थ्रो इज़ लेस देन 5। तो ये हमने किया इस सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग कि जिसमें दोनों को इकट्ठा ले रहे थे। और अगर अलग-अलग देखें तो ये सैम्पल स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें 6 डाई के डॉट्स होते हैं ऊपर लिखे हुए गिनती। तो इसमें से ये 5 और 6 निकाल दें तो बाकी ये 4 बचते हैं, 4/6 ये आ गया 4/6, तो ये 2/3 ही बनता है। बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि दोनों को हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं सैम्पल स्पेस के अंदर। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी क्यू की। पहले प्राइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब जैसा कि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और जहाँ बात आ जाती है इकट्ठेपन की तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, सॉरी ए नहीं, इस केस में पी ही है प्राइम। वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्राइम 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इज़ 2/3। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3, 2 कैंसिल विथ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम एंड लेस देन 4 इन सेकंड थ्रो इज़ 1/3। सो हमारा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 7.8 और चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A bag contains 8 red, 5 white and 7 black balls। यानी एक ऐसा डिब्बा है, बैग है कि जिसके अंदर तकरीबन 8 5 13 जी ये 20 बॉल्स हैं और उनके 3 कलर हैं। 8 सुर्ख हैं, 5 सफ़ेद रंग की हैं और 7 स्याह कलर की हैं। 3 balls are drawn from the bag। 3 बालें वहाँ से उठाई हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज़ रेड। हमें नहीं पता कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने फाइंड करनी है। रेड का इवेंट लेंगे, उसकी तादाद लेंगे और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस पे डिवाइड कर देंगे जो कि 20 है। तो रेड की आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। फिर देखते हैं द सेकंड बॉल इज़ वाइट। तो जो वाइट बॉल है इसको इवेंट कंसीडर करेंगे और इवेंट बना के इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एंड द थर्ड बॉल इज़ ब्लैक। और जो तीसरी बॉल ब्लैक है उसका इवेंट बनाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर कह रहा है व्हेन एवरी टाइम द बॉल इज़ रिप्लेस्ड। एक बॉल उठाई जाती है फिर वापस रख दी जाती है, फिर उठाई जाती है, रिप्लेस की जाती हैं। तो हमने जनाब इनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और जहाँ पे इकट्ठी की बात आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें 3 इवेंट बनेंगे,
एक रेड के लिए, एक वाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। लेट्स सी के कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट हमने रीड की, मैंने उसमें से डाटा निकाल के लिख लिया कि एक ऐसा बैग है जिसके अंदर 8 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट हैं, 7 ब्लैक हैं, और हमने उसमें से 3 बॉल्स उठानी है और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखें, इसमें 3 इवेंट हैं तो 3 बॉल्स हमने ले ली, इसमें 2 इवेंट थे, बाकी हर क्वेश्चन के अंदर 2 2 थे, तो हम उनके इकट्ठे फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। अब 3 इवेंट आ गए हैं तो पहले रेड की अलहदा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वाइट की अलहदा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ब्लैक की अलहदा निकालते हैं, और फिर उनको इंटरसेक्शन के फार्मूले या प्रोडक्ट के फार्मूले में लगा के हम अपना जो रिक्वायर रिज़ल्ट है वो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेड की तादाद कितनी है। रेड नंबर ऑफ रेड है जी 8, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होता है जनाब? जितने भी आउटकम्स होती हैं, पॉसिबल आउटकम्स होती हैं टोटल, उसकी तादाद को कहते हैं जी सैम्पल स्पेस। तो 8 7 15 और 5 ये 20 हो गई है। तो सैम्पल स्पेस की जो तादाद है वो 20 है। और अगर हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज़ रेशो बिटवीन 8 एंड 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दिस इज़ 8/20 रेशो। क्यों? कि जो नंबर ऑफ इवेंट होता है वो ऊपर आता है, नंबर ऑफ स्पेस नीचे आता है। तो ये कैंसिल करेंगे हम, 4 2s आर 8 एंड 4 5s आर 20। 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है जो कि रेड की है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट वाइट की प्रोबेबिलिटी, कि वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। तो वाइट के नंबर पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ वाइट विच इज़ 5 एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विच इज़ 20। दोनों की रेशो फाइंड करेंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट दिस इज़ 5/20। 5 1s आर 5 एंड 5 4s आर 20। तो जनाब ये 2 इवेंट्स आ गए हैं। तीसरा इवेंट हम देखें तो तीसरे इवेंट का नाम है ब्लैक। तो हम नंबर ऑफ ब्लैक देखते हैं, फेवरेबल आउटकम जो कि 7 है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखें तो ये 20 है। अब दोनों की जो रेशो है उसको हम नाम देंगे प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, नो वाइट तो हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो वो निकलेगा 7/20। 7 प्राइम है तो ये कैंसिल नहीं होगा फ्रैक्शन के अंदर, हम इसको ऐसे 7/20 ही यूज़ कर लेंगे। अब जबकि उसने हमसे पूछा है कि 3 बॉल्स उठाई हैं और हमने उसकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे जनाब, इकट्ठा फार्मूला यूज़ कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी आएगा जनरल फॉर्म में, बट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेड वाइट एंड ब्लैक। तो रेड वाइट एंड ब्लैक, इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है इकट्ठी वो बतानी है, तो वो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इकट्ठी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि रिक्वायर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 7/20। इसको कैंसिल करें, 2 1s 2 एंड 2 10s आर, ये आ जाएगा 7 1 7, 5 और 20 और ये 200। तो जनाब 7/200 प्रोबेबिलिटी होगी रेड एंड वाइट एंड ब्लैक की, तीनों की इकट्ठी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/200 होगी। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.8 भी ख़त्म हो चुकी है और चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म हो चुका है। हैव अ गुड लक।